हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लॉ कॉर्नर में। आज की हमारी चर्चा का विषय संविधान। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि संविधान क्या है। संविधान किसी देश का मौलिक कानून है जो वहाँ की सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा एवं उनके कार्यों का निर्धारण करती है। तो सबसे पहले हम इस बात की भी चर्चा करें कि सरकार क्या है। सरकार जो किसी राज्य की शासन व्यवस्था को चलाती है वो इकाई सरकार कहलाती है, और वो किसी भी रूप में चुनी हुई हो सकती है उसकी जनता द्वारा, या वंशानुक्रम से उस वो गठित की गई हुई है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, पालिका जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो नियमों का पालन नहीं करने पर दोषी लोगों को दंडित करती है या कानून का पालन कराती है। तो विशेष रूप से जो कार्यपालिका है वही सरकार है। तो सरकार जो है उसके कार्य क्या होंगे और शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, सरकार के विभिन्न अंग, उनकी रूपरेखा, इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा की गई है संविधान में। तो हम अपने संविधान की बात करते हैं तो विधियाँ किसी भी देश की बहुत सी तरह की हो सकती हैं, लेकिन जो संविधान होता है ये मौलिक कानून है, मौलिक विधि है किसी भी देश का, और ये सर्वोपरि होता है। बाकी विधियाँ, बाकी कानून इसके बाद आते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ हमारे देश में भी संविधान के अलावा यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच भी संबंध स्थापित करती है। तो संविधान का निर्माण, हमारे जो भारत के संविधान है इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा ने पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। और ये जो संविधान है इसकी प्रस्तावना भी संविधान के लिखा हुआ है कि जो उन संविधान निर्माताओं की जो भाषा है कि हम भारत के लोग, मतलब कि ये जो संविधान है हम भारत के लोग मिलके हमने बनाया है, और हम इसको अपने को समर्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो ये आम लोगों की भावनाओं को लेते हुए इस संविधान का निर्माण किया गया है, और ये उनकी मंशा, उनके अनुसार ही इसको बनाया गया है आम जनता के हित के लिए। तो और ये संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया, लेकिन ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को चूँकि संविधान लागू किया गया, तो उस दिन से हम एक गणतंत्र राज्य की दर्जा हमें प्राप्त है भारत को। और भारत जैसे की प्रस्तावना में बताया गया है कि, और इस संविधान की विशेषता भी है कि ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक संघात्मक राज्य होगा, संसदीय राज्य होगा। बहुत सारी विशेषताएं इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी संविधान की विशेषताओं में कि जो हमारा संविधान है एक लिखित संविधान है। कोई भी विधि या संविधान 2 तरह के हो सकते हैं, लिखित या अलिखित। लेकिन भारत का संविधान लिखित है, और लिखित संविधान ही आमतौर पे मान्य होते हैं। विश्व स्तर पे ज़्यादातर संविधान लिखित हैं, कहीं कहीं अलिखित संविधान भी है, लेकिन जो अलिखित संविधान है वो परंपराओं, रूढ़ियों, प्रथाओं के तौर पे प्रचलित हैं, और उन्हें भी बाद में लिख लिया गया। तो अधिकांशतः उनके वजह से कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, लेकिन उसके बहुत सारे अंश को लिख लिया गया क्योंकि कानून के लिए वो आसानी होती है लिखित रूप। तो हमारा संविधान जो है लिखित रूप में है। दूसरा, भारत का संविधान एक विशाल संविधान है, मतलब विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर कोई है तो वो भारत का है। क्योंकि हमें आज़ादी जब मिली तो विश्व में बहुत सारे जो देश थे उनकी शासन व्यवस्था कैसे चल रही थी, जो बड़े बड़े देश थे, विकसित देश थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें देखा, उनका गहन अध्ययन किया, और फिर उनकी संविधान की अच्छी अच्छी बातों को लिया, और ताकि समय समय पे हमें कोई कठिनाइयाँ ना हो। तो इस वजह से हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और बहुत सारी चीज़ों को विस्तृत रूप में लिखा गया ताकि बाद में परेशानियाँ नहीं हो। क्योंकि हम लोगों ने इतनी लंबी जो गुलामी की त्रासदी झेली, उन सब चीज़ों से सबक लेते हुए उन्होंने हर चीज़ को, हर परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ लिखित रूप में रखा, सभी नियमों, कानूनों को, ताकि आसानी हो बाद में शासन व्यवस्था के लिए। तो इस वजह से हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित थी, जबकि वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, और ये 25 भागों में विभाजित है। तो समय समय पे इसमें संशोधन होते रहते हैं, जिस वजह से इसका आकार जो है विशाल हो गया। तो ये तो रही संविधान की विशालता के बारे में। इसके अलावा हमारा जो संविधान है एक संसदीय शासन व्यवस्था की ओर ले जाता है।
तो अब मैं संविधान की विशेषताओं की, जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी विशेषताओं की चर्चा करूंगी संक्षिप्त में। हम चर्चा कर चुके हैं कि एक लिखित संविधान है, दूसरा ये एक विशाल संविधान है, विश्व के सभी संविधानों से सबसे बड़ा है। तीसरा है कि यहाँ संसदीय व्यवस्था है, मतलब यहाँ संसद की प्रभुता है, संसद जो है कानून निर्माण करती है केंद्र में। दूसरा है एक और है एकल नागरिकता, मतलब भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। बहुत सारे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता, केंद्र की अलग नागरिकता। यहाँ पे राज्य और केंद्र अलग सरकार है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र ही प्रमुख भूमिका निभाता है और हम संघात्मक से एकात्मक की ओर चले जाते हैं तो यहाँ केंद्र की महत्ता है। इस वजह से यहाँ एकल नागरिकता है, हम एक देश के निवासी हैं तो सब भारत के निवासी, सबकी भारत की नागरिकता है। और एक और विशेषता है कि यहाँ पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो भारत की जो सरकार की व्यवस्था है, शासन की व्यवस्था है, वो लोकतंत्र की है, अर्थात यहाँ जनता का शासन है। बहुत तरह के तंत्र होते हैं, सरकार का जो तरीका होता है अलग अलग तरह का, जिसमें एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होना तो मुश्किल है, बहुत सारे कुछ देशों में प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, बट भारत में अप्रत्यक्ष रूप से है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो कि सरकार का निर्माण करते हैं, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से सरकार का निर्माण होता है। इस वजह से जनता की भागीदारी सरकार बनाने में होती है, इसलिए ये लोकतंत्र है। यहाँ कानून बनाने से लेके हर तरह की चीज़ों में जनता की भागीदारी होती है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। तो इस वजह से ये लोकतंत्र है, जनता का तंत्र है। ये जनता के हित के लिए, जनता के भले के लिए ही पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती है, और जो कुछ भी होता है जनता के भले के लिए होता है, लोकहित को देखते हुए होता है, इसलिए लोकतंत्र है। इसकी एक और विशेषता है कि एक गणराज्य, भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र में जो देश का प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है, ना कि वंशानुक्रम से वो उस पद को प्राप्त करता है। तो वंशानुक्रम की जो विशेषता है वो इंग्लैंड इसका एग्जाम्पल है, लेकिन भारत में जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। तो यहाँ का जो मुख्य होता है, हेड ऑफ कंट्री है, वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पे मुख्य कार्यपालक है और वो ही हेड होता है। और गणराज्य की ये विशेषता, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह हमारे संविधान की विशेषता है। अर्थात यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले हैं, हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने इच्छा से किसी भी धर्म को माने या ना माने, किसी पर किसी तरह का कोई धर्म को लेकर दबाव नहीं है। इस संविधान में कहा गया कि भारत एक संघ है, लेकिन संघात्मक विशेषताओं के होते हुए भी कभी कभी वो एकात्मक राज्य की तरफ चला जाता है, इसकी ऐसी विशेषता है। इसके अलावा यहाँ आपातकाल की व्यवस्था है, अर्थात अगर आपातकाल हुआ तो विभिन्न परिस्थितियों में जब भी आपातकाल आता है तो उसमें कानून की व्यवस्था बदल जाती है और बहुत सारे मौलिक अधिकार जो जनता को मिले वो छीन जाते हैं, वो राष्ट्रहित में ऐसा करना पड़ता है। तो आपातकाल होने पे व्यवस्था बिल्कुल अलग हो जाती है और जो है पूरी शासन व्यवस्था केंद्र की तरफ उन्मुख हो जाती है। ये कुछ बातें संविधान के बारे में और कुछ विशेषताओं के रूप में मैंने संविधान की चर्चा की। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, आपके उपयोगी होगा। अगर आपको ये पसंद आता है मेरा वीडियो तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं लॉ से रिलेटेड, शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताती रहूँगी, आपको अपडेट करती रहूँगी। आपको अगर कोई चीज़ बहुत पसंद हो, किसी मुद्दे के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं उस पर चर्चा करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।